हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12th के अंदर जो है कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ है 27 फरवरी 2024 को। तो इस वाले पेपर में हमने जो है वैसे बता देता हूं, हमने अब की बार पीडीएफ पेड वाली पीडीएफ लॉन्च कर रखी है। अगर आपको भी खरीदने का मन करे तो वेबसाइट से खरीद सकते हो, cclchapter.com। गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना और वीडियो के लास्ट में आपको डिस्कस कर दूंगा कहाँ से कैसे खरीदने है, सारी चीज़ें बता दूंगा। अब ये जो पेड पीडीएफ हमने बना रखी हैं, परचेज करते टाइम पे कोड यूज कर लेना CCL25 ताकि आपको डिस्काउंट देखने को मिले। अब इन पीडीएफ से मैं बताता हूँ आपको कितना आया है पेपर, आपका दिल दहल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद में। और साथ में इस पेपर का कंप्यूटर साइंस का जो है सॉल्यूशन कराएंगे। 4 सेट आए थे आपके, चारों सेटों में क्वेश्चन सेम थे, बस ऊपर नीचे कर रखे थे बोर्ड वालों ने, उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं करा। ऑलमोस्ट सेम सेट थे, जैसा कि बोर्ड ने बोला भी था कि 96% पेपर सेम आएगा। ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि पेपर सेम आएगा आपका लगभग सारा, जो कि बोर्ड कह रहा है, और वैसा हुआ भी। सारे क्वेश्चन सेम हमें देखने को मिले और हम जो है एक पेपर का सॉल्यूशन कर लेंगे। समझ लेना, अपने जो क्वेश्चन अपने मैच करके वहां से आंसर निकल जाएंगे, ऑलमोस्ट जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। जो भी MCQs वगैरह है सारी चीज़ें हमने बाकी पेपर्स भी मंगाए हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सेम आया है 96%, और बाकी सब्जेक्टों में भी सेम आएगा 96%। ये जो है PDF की बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो सेट आएंगे ABCD, तो चारों सेटों के क्वेश्चंस सेम देखने को मिलेंगे। तो उस चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ, PDF में पता लग जाएगा आपको कितना आया है। वैसे मैं बता दूं 40 नंबर का पेपर था, छोटा पेपर था, कोई बात नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा पेपर PDF से आ रखा है। यहाँ पे क्रॉस मैच भी कराने वाला हूँ साथ में, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ये हमारी जो है पेड PDF थी, ये वाली कंप्यूटर साइंस की, दोनों मीडियम में बना रखी है। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट किसी की भी लेनी हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, उसके अलावा जो है आर्ट्स स्ट्रीम है अगर आपके पास में, उनके लिए है हिंदी, इंग्लिश, तो इन सब्जेक्टों की मिल जाएगी वेबसाइट पे, वहाँ से परचेज कर लेना। अब देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का पेपर। पहला क्वेश्चन है, शुरू में जो है हमको सेक्शन A दिया गया था, जिसके अंदर थे MCQ में पहला क्वेश्चन था FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब मैं जो है यहाँ पे मैच करा देता हूँ। देखो, मैच कराने के लिए ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे सोचोगे कि हाँ बिल्कुल जीरोक्स कॉपी मिलेगी, बट अगर तुम उसको FTP था FTP, तो तुम ये मत सोचना कि वो सेम टू सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको टॉपिक्स जरूर मिलेंगे। वीडियो में दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट में था FTP, इसको पढ़ के जाना था। अगर पढ़ोगे तो पता लग जाएगा वैसे। और यहाँ पे भी देख लो, क्वेश्चन इसी PDF से है ये सारे क्वेश्चन। अगर PDF को कंप्लीट करोगे तो पेपर भी लगभग सारा तुम्हें देखने को मिलेगा। लगभग की बात है, एक आध क्वेश्चन तो यार बाहर से आता है, तुम्हें भी पता है। फुल फॉर्म ऑफ FTP यहाँ पे लिखा हुआ था, और यहाँ पे भी यही सेम चीज थी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे विच SQL फंक्शन इज यूज्ड टू रिट्रीव द स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर अ स्पेसिफिक कॉलम इन डाटाबेस टेबल। स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए हम कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, उसके लिए जो है मैंने आपको बोला था कि SQL के जो है फंक्शंस पढ़ के जाने हैं। 4 फंक्शन बोले थे, एवरेज, काउंट, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, ये फंक्शन आपको पढ़ के जाने थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये SQL फंक्शंस में। और यहाँ पर जो था आपका मिनिमम फंक्शन वाली जो वैल्यूज थी, इसकी डेफिनेशन थी ये, और ये आई हुई थी। आगे बढ़ते हैं। विच HTML टैग इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपर लिंक इन आ वेबसाइट में हाइपर लिंक बनाने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं। तो हाइपर लिंक वाला भी मैं ढूंढ के दिखा देता हूं। हाइपर लिंक, ये देखो, हाउ टू ऐड, ये क्वेश्चन देख रहे हो, हाउ टू ऐड हाइपर लिंक इन अ वेबसाइट पेज यूजिंग HTML। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो भी जाएगा। वैसे बता देता हूँ कौन सा टैग हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हाइपर लिंक के लिए, वो है हमारा A टैग, AHRF ऐसे करके लिखते हैं ना, तो A टैग हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट है PQRS आर प्लेस्ड इन अ स्टैक एंड आर डिलीटेड वंस एट अ टाइम, इन विच ऑर्डर, व्हाट ऑर्डर विल दे बी रिमूव। तो कौन से ऑर्डर में वो रिमूव होंगे। वैसे तो आपको पता होगा, एक कंसेप्ट बताया गया था PDF के अंदर FIFO नाम से। तो मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो, Q वर्क्स ऑन कौन से प्रिंसिपल पे थी, FIFO। अगर FIFO पढ़ा होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि PQRS जो था इसी फॉर्मेट में एग्जिट होना था PQRS में। अब देखो, ये होता है अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ती है खुद से, वो नहीं करोगे तो गड़बड़ होगी फिर तो। फिल इन द ब्लैंक टैग इज यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट अंडरलाइन इन HTML। अंडरलाइन करने के लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारा U टैग। यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, PDF में भी हमने करा दिया था अंडरलाइन। देखो, फिल इन द ब्लैंक टैग, यहाँ पे देख लो, फिल इन द ब्लैंक टैग अंडरलाइंस द टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट करता है, U टैग, U छोटा U है, ऐसे वाला आपको यहाँ पे लिखना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनरी ऑपरेटर इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द ऑपरेटेड बाय +1, तो किससे इंक्रीज होती है? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हमने जो है पीडीएफ में से नहीं है, हमारी पीडीएफ में से बता दे रहा हूँ यार, सीधी सीधी जो आए हुए। यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर लिखना था डबल प्लस का। उसके बाद में जो है आगे देखते हैं स्ट्रक्चर इज, यहाँ पे कंसेप्ट के बेस पे थे ये चीज़ें। स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट कैन कंटेन वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। तो क्या ये स्टेटमेंट सही थी? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। उसके बाद में जो है हेडिंग के बारे में देखो, हेडिंग जो है H1 जो टैग है ये कह रहे हैं कि लिस्ट वैल्यू के लिए या लिस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत है। H1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इन द HTML। ठीक है, हेडिंग्स के बारे में मैंने बोला था, वैसे तो हेडिंग्स के बारे में तुमको पढ़ के जाना चाहिए। देखो मैं दिखा देता हूँ हेडिंग, नंबर ऑफ हेडिंग, हेडिंग के बारे में कई सारे क्वेश्चंस थे अगर आपने पढ़े होंगे तो। लार्जेस्ट हेडिंग H1 देखो यहाँ पे भी था, अगर समझोगे क्वेश्चन को तो आप इजीली कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमको असर्शन रीजन क्वेश्चंस देखने को मिले थे, आसान था, पहले ही क्वेश्चन में पता लग गया था। फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल इज सिंपल क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल की फुल फॉर्म हमने बोली भी थी कि भाई पढ़ लो। देखो पीडीएफ अगर तुमने खरीदी है तो सारा पता होगा, नहीं खरीदी तो भाई क्या कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो एसक्यूएल का देख लो, फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल यही तो था। अब एसक्यूएल की फुल फॉर्म अगर पता होती तो यहाँ पे ही ट्रेस कर लेते भाई ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो डी ऑप्शन होता असर्शन इज फॉल्स। ठीक है, आगे हमें पढ़ना ही नहीं फिर फालतू क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे। यहाँ पे है यूआरएल जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इज लाइक द एड्रेस ऑफ अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट। ये स्टेटमेंट सही है। यूआरएल के बारे में वैसे भी हमने पढ़ा दिया था, पीडीएफ में अवेलेबल था डाटा। तो जिन्होंने पीडीएफ खरीदी होगी वो जरूर से बताना, और पढ़ के गए थे जो सही सही कमेंट में करना कि सर कि इतने, मतलब आपने जो पढ़ा था उसमें से पीडीएफ में से पेपर में कितना मिला आपको। ठीक है, कितने नंबर का तुम पेपर करके आए, कमेंट्स में जरूर बताना। अब जो है ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही थी। उसके बाद में वेब ब्राउजर आर यूआरएल टू लोकेट एंड रिट्रीव वेब पेजेस फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये भी बिल्कुल सही थी। दोनों स्टेटमेंट सही थे। रीजन सही था, ऑप्शन ए हमारा जो है यहाँ पे आंसर था। रीजन और असर्शन दोनों सही हैं, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है असर्शन की। ठीक है, अभी उसके बाद आया था सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है सिंटैक्स था फॉर लूप इन द C++। यहाँ पे जो है लूप के लिए रिगार्डिंग यहाँ पे था। उसके बाद में कंस्ट्रक्टर का जो क्वेश्चन था वो भी हमसे आ रखा था। ये वाला जो है ना, ये फॉर लूप वाला, ये वाला जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग था। क्वेश्चन का जो पैटर्न था ना, यहाँ पे हमने करा रखा था वैसे टॉपिक पीडीएफ में, बट वो थोड़ा यहाँ पे ट्विक करने की कोशिश करी है क्वेश्चन को। कंस्ट्रक्टर वाला तो सीधा सीधा लिखा हुआ था, देखो कंस्ट्रक्टर, देखो कई सारे क्वेश्चंस थे तो उनमें मैच करना पड़ता है कंस्ट्रक्टर का। देखो लिस्ट 2 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, नेम या लिस्ट कह लो एक ही बात होती है। हिंदी में भी है पीडीएफ, इंग्लिश में भी। अगर आपको परचेज करनी हो CCL25 कोड यूज करके खरीद लेना। वीडियो के लास्ट में जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से खरीदनी है, क्या क्या चीज़ें यूज करनी है, सब प्रोसेस समझाने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था यहाँ पे था 2NF वाला। ये वाला क्वेश्चन जो था 2NF वाला, ये भी जो है पीडीएफ में से हमें देखने को मिला है। ये नॉर्मल फंक्शन के नाम पे हमने लिख रखा था, आई थिंक सो। ये मैंने वैसे बोला था, वीडियो भी अगर वीडियो देखी होंगी तो आपने उसमें भी बोला था कि आपको जो है ये नॉर्मल फंक्शंस पढ़ के जाने हैं। 2NF 1NF NF 3NF तक थे ये सारे, ये पढ़ के जाने को मैंने बोला भी था आपको। देखो 1NF भी था, इसके भी चांसेस पूरे थे। ये सारे NF वाले मैंने बोला था, बताया था आपको अच्छे से, नॉर्मल फंक्शन वाले। उसके बाद में इंसर्ट कमांड इन SQL यूज्ड टू इंसर्ट डाटा इन द टेबल। तो इंसर्ट कमांड के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे क्वेश्चन था कि इंसर्ट कमांड को लेके सिंटैक्स लिखना था। और इंसर्ट कमांड का दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ पे क्वेश्चन था आपका। ये देखो यहाँ पे देखो, इंसर्ट के लिए एल्गोरिथम लिखना था, सिंटैक्स ऑफ इंसर्ट कमांड इन SQL। और यहाँ पे भी जो है आपको एल्गोरिथम लिखना था इंसर्ट के लिए, एलिमेंट स्टैक में डालने के लिए, टेबल में डालने के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे जो है एल्गोरिथम आपको पढ़ के जाना था। उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक नंबर के थे ये जो टेबल है ये हमने नहीं कराई थी, ये आपकी जो है नॉर्मल फंक्शन के बेस पे आई हुई थी। अगर आपने नॉर्मल फंक्शन पढ़ा होगा तो आप इसको कर सकते थे, नहीं तो आप नहीं कर सकते थे। ठीक है, वैसे ऑप्शन में इन्होंने क्वेश्चन दे रखा था ये वाला 2DDL कमांड इन SQL विद एग्जाम्पल। ये भी आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा खास दिक्कत हुई नहीं। तो DDL वाला भी देखो, DDL वाला मैच करा देता हूँ। DDL वाला यहाँ पे DDL देखो, एक्सप्लेन एनी 2DDL कमांड्स, यही तो है DDL कमांड इन SQL विद एग्जाम्पल। जब मैंने ये चीज़ आपको मेंशन करी थी, जब वीडियो वगैरह भी बनाई थी कि भाई एग्जाम्पल साथ में पढ़ने होते हैं, सिंटैक्स वगैरह ये चीज़ें सीखनी होती है। 2 DDL कमांड के बारे में बताना था। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन था हमारा पीडीएफ से।
उसके बाद में जो है आगे बढ़े तो एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड अ क्लास इन C++। तो यहाँ पे जो है हमको फंक्शन जो है डिफाइन करना था, और उसके बाद में जो है सम फंक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था, 4 फंक्शन थे ना, एवरेज, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, वो बोले थे। सम फंक्शन भी था और आपका जो है मिनिमम फंक्शन भी यहाँ पे दिखाया गया था। उसके बाद में वेब पेज में इमेज ऐड करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, तो इमेज के लिए देखो यहाँ पे इमेज के लिए हमने यूज देखा भी था, MCQ बना हुआ था, टैग स्पेसिफिक टू पाथ ऑफ द इमेज, तो सोर्स टैग हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी देख लो एट्रीब्यूट वगैरह हर चीज़ थी इमेज के रिगार्डिंग, हर टाइप का जो क्वेश्चन था, एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग 2 बताने थे। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, इमेज को कैसे ऐड करेंगे, पूरा फॉर्मेट सीखना पड़ता है। देखो कोडिंग नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ समझ आने नहीं वाला। उसके बाद में यहाँ पे एक ब्राउजर का उदाहरण है, ये हमने एग्जाम्पल देख लिया था गूगल क्रोम। ये जो है सिमिलर सा MCQ है, बट पैसेज का बहाना दे के इन्होंने जो है ऐसे ही हमको कन्फ्यूज किया है। ब्राउज़र, देखो वेब ब्राउज़र के रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चन थे। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, नाम तो आपको साथ में याद करने पड़ेंगे कि हाँ कौन सा नाम किसका है। देखो ये फर्स्ट पे ये नहीं था, रुको नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे अच्छा मिस टाइप हुआ, यहाँ पे जो है एग्जाम्पल नहीं कराए थे हमने। आपने अगर वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ा होगा तो याद होगा, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये। वेब ब्राउज़र कौन सा है यहाँ पे एग्जाम्पल, गूगल क्रोम, ठीक है। उसके बाद में अपने प्रोडक्ट को सर्च इंजन पर जो है वाई डज शी यूज सर्च इंजन फॉर हर प्रोजेक्ट के लिए क्या कर रहे थे वो, टू फाइंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्विकली, जल्दी ढूंढने के लिए। पैसेज आपने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी उसके बारे में, आसान सा था, बहुत आसान पैसेज था ये वाला। उसके बाद में जो है सेक्शन डी आया था, सेक्शन डी में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस थे। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से नहीं था, लीनियर क्यू के बारे में हमने कोई क्वेश्चन नहीं डाल रखा था पीडीएफ में, लेकिन सॉर्टिंग का जो क्वेश्चन था वो आपको बकायदा पीडीएफ में देखने को मिला होगा सॉर्टिंग का, बट कंप्लीट क्वेश्चन नहीं था, ऑलमोस्ट क्वेश्चन था। देखो सॉर्टिंग वाला क्वेश्चन है, सिलेक्शन सॉर्टिंग थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बबल सॉर्ट के बारे में पूछ लिया था, बट आधा क्वेश्चन था आधा नहीं था, तो ऐसा कुछ हुआ था इस क्वेश्चन में। SDLC और 3 पेज ऑफ SDLC को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में टैग भी किया था। SDLC इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, देखो यहाँ पे देख लो, 2 मार्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 4 मार्क में भी इंपॉर्टेंट था, सर्वे स्टेज, डिफरेंट फेजेज ऑफ SDLC, और यहाँ पे 3 फेज पूछे थे। अगर आप करके गए होगे ये वाले क्वेश्चन को तो इस वाले क्वेश्चन का सेक्शन, क्योंकि ये लोग करते हैं हर बार कंबाइनिंग या इस तरीके से करते रहते हैं, और वाला क्वेश्चन हमने नहीं कराया था, ये ऊपर वाला आ गया तो दिक्कत भी नहीं है कुछ खास। उसके बाद में TCP और IP प्रोटोकॉल जो है 4 नंबर में आ रखा था, और ये वाला जो था TCP प्रोटोकॉल, ये वाला भी हमने जो है ऑलरेडी करा दिया था एक्सप्लेन। 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे, कि अगर ध्यान से देखो 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे, इनमें जो है TCP IP प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन करो, 4 TCP IP प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन करो, और यहाँ पर भी सेम सी चीज़ें पूछी गई थी, TCP IP मॉडल इन नेटवर्किंग एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनी 2 लेयर ऑफ द मॉडल की वर्किंग। ये अगर ये पढ़ोगे ना जब, तो ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर था इसका भी। उसके बाद में अगर आपने ये वाला नहीं हार्ड ही लग रहा है मान लो, तो और करके जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, जिसमें था लैन, मैन, वैन, WWW, ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने जो है इंपॉर्टेंट में ऊपर ही टैग मार्क जो है कर रखे थे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक टेबल, देखो ये HTTP, URL, FTP, WW, इस तरीके से जो है लैन, मैन हमने ऑलमोस्ट सारे थे, अलग अलग से भी पढ़े हुए थे कुछ क्वेश्चन नीचे जो है ना PDF में नीचे ऐड कर रखे थे अलग अलग से भी, तो अगर उनको सारों को पढ़ के जाते ईजी थे, कोई ज़्यादा नहीं था, डिफाइन करने थे बस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब इनहेरिटेंस इन C++ एंड एक्सप्लेन सिंगल, मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्वेश्चन भी था हमारी साइड से जो PDF में था, बट बिल्कुल सेम नहीं मिलते हैं क्वेश्चन, आपको भी पता है बोर्ड में जब क्वेश्चन आते हैं थोड़े ट्विक वो कर दिए जाते हैं। और उसके बाद में देखते हैं और वाला क्वेश्चन, अगर देखोगे तो डिस्ट्रक्टर वाला, देखो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दोनों हमने कराए थे और उनको अच्छे से पढ़ के जाना था। डिस्ट्रक्टर क्या है, यूज ऑफ डिस्ट्रक्टर, यहाँ पे भी वही है कि डिस्ट्रक्टर को यूज करके दिखाना है एग्जाम्पल के साथ में। अब वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कि हाँ मैं यूज करके देखूँ, पढ़ लूँ, प्रैक्टिस कर लूँ इस चीज़ को, क्योंकि हर चीज़ में जैसे जिन चीज़ों में आप एग्जाम्पल बता सकते हो, एग्जाम्पल पूछते भी हैं एग्जाम में, ठीक है। और ज़्यादातर जो 4 सेट थे ना, चारों सेट में ऑलमोस्ट सेम था। मेरे पास B सेट भी है, दिखा देता हूँ तुमको। B सेट में भी अगर क्वेश्चंस देखोगे तुम, यही था कि क्रिएट हाइपरलिंक वाला, यहाँ पे FIFO वाला प्रिंसिपल यूज हो रहा था, इसमें FTP, इन्होंने ऊपर नीचे सफल किए हैं क्वेश्चंस को। ये मिनिमम फंक्शन वाला MCQ था आपका, ठीक है। ये दोनों जो है हमने ऊपर सेट A में भी देखे थे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में हमने देखे थे। असर्शन वाला इसमें एक ही क्वेश्चन दिया, पता नहीं क्यों दिया एक, है ना। तो
नहीं शायद काट दिया ना बच्चे ने, आई थिंक बच्चे ने एक पेज मिस किया है कोई ना, 8th के बाद 9th वाला कोई पेज मिस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलो 2 ही क्वेश्चन थे। तो ये सारे जो है ना ऑलमोस्ट, अगर तुम पैरे को देखते हो यहाँ पे भी देख लो, क्रोम को ब्राउजर का उदाहरण है, सेम बिल्कुल सेम पैसेज सब कुछ सेम मिला हुआ भाई पेपर में। अब की बार बोर्ड ने जितना दावा किया था, क्योंकि पहला पेपर है मैं तुमको अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है, जितना जो है बोर्ड ने दावा किया था ना कि भाई पूरा 96% तुम्हारा पेपर सेम आएगा चारों सेटों में, आया भी है। और अब की बार बोर्ड वाले अच्छा काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ खरीदनी हो तो वेबसाइट से जाके खरीद लेना, गूगल पर जाना है, cclchapter.com सर्च करना है, ठीक है, cclchapter.com सर्च कर लेना। सोप का एक सेक्शन आपको मिल जाएगा, उसमें आपको चले जाना है। अगर आपको वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं भाई किसी किसी को नहीं आता, ऊपर जो है यहाँ पे लिंक मिलेगा, पेड पीडीएफ खरीदने के लिए संपर्क करें, टेलीग्राम का लिंक है ये, यहाँ पे क्लिक करके मैसेज कर देना CCL, ठीक है, CCL मैसेज करोगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, और उसके बाद आप वहाँ से डायरेक्ट जो है कोड पर पेमेंट, QR कोड पर पेमेंट करके जो है अपनी PDF बुक कर सकते हो। अलग अलग क्लासेज के लिए अलग अलग PDF है, 10th वालों का जो प्राइसिंग अलग है, 12th वालों का अलग है, कुछ के आंसर्स है यहाँ पे, आप जो है प्राइसिंग अगर क्रॉस चेक करने कर सकते हो। हरियाणा बोर्ड में आ जाना, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, इस सब्जेक्ट के आंसर के साथ मिलेगी, इसके जो है जैसे कुछ सब्जेक्ट है विदाउट आंसर है, यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ मिल जाएगा, ताकि तुम क्रॉस चेक करके अपनी PDF खरीदना। कहीं फिर मेरे को बोलो सर इसमें तो आंसर हमें मिले नहीं, ये हो गया वो हो गया। जैसे 12th में है, हिंदी में है, विद आंसर बना रखी है, कंप्लीट बंडल भी आपको मिल जाएगा, सिंगल बुक चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। इंग्लिश पर भी काम कर रहे हैं, एक किताब हो रखी है ऑलरेडी, एक किताब पर काम चल रहा है अभी, थोड़े दिनों में 2-4 दिन में अवेलेबल करा देंगे इसको भी। और बाकी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल वगैरह सब चीज़ों की PDF आप यहाँ से खरीद सकते हो। ऑलमोस्ट सब्जेक्ट हमने ऐड कर रखे हैं, कॉमर्स वाले सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे यहाँ पे देखने को अभी के लिए, और शायद ना भी मिले, भरोसा नहीं है भाई। देखो काम तो कर रहे हैं हम लोग, टीचर्स को भी काम दिया हुआ है बनाने के लिए, बट आपको पता है एग्जाम्स चल रहे हैं और एग्जाम्स में टीचर भी बिजी हो जाते हैं, तो थोड़ा काम अटक जाता है उस चक्कर में। तो यहाँ से आप खरीद सकते हो, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com, ठीक है। उसके अलावा इस वेबसाइट पर आपको पुराने पेपर्स 2016 से जो है 2023 तक के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। मार्किंग स्कीम, मॉडल पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे, जो नए मॉडल पेपर बोर्ड ने लॉन्च कर रखे हैं, आंसर की के साथ में यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा जब रिजल्ट आएगा आपका एग्जाम होने के बाद में, रिजल्ट भी आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, जो भी अपडेट रहते हैं, सिलेबस देखना है। कुछ क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट फ्री में भी दे रखे हैं, जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, यहाँ पे फ्री में भी अवेलेबल है, बट PDF वाले जो क्वेश्चंस है वो अलग लेवल पे हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा अच्छे से अरेंजमेंट हमने कर रखा है, अच्छे क्वेश्चंस है, और साथ में जो है कुछ PDF में आंसर्स भी दे रखे हैं, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है भाई, अगर फ्री में ना पैसे हो तो यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। लगभग ये मान लो जो पेपर था ना, 80% से ज़्यादा पेपर आ रखा था कंप्यूटर साइंस का, अगर आपने PDF को पढ़ा होगा, अच्छे से करी होंगी PDF को। और बिल्कुल नहीं पढ़ के जाओगे तो भाई फिर ऐसा तो है नहीं कि तुम PDF खरीदोगे और फिर बोलोगे आया कुछ है नहीं क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है, तो पास कैसे होगे फिर, तो वो तो गड़बड़ है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, अब की बार काफ़ी सारे स्टूडेंट गड़बड़ करने लग गए, पहले ही कमेंट आने लग गई पहले ही पेपर में, भाई अपना जो है ना OMR सीट जो भरते हैं पेपर में शुरू होने से पहले, उसको ढंग से भर लेना, गलती से भी कुछ छोड़ के मत आना, भले ही तुम 5 मिनट फालतू लगा दो, नहीं तो तुम्हारी सीट के साथ दिक्कत हो जाएगी। अब की बार वैसे ही डिजिटल चेकिंग होनी है, तो कहीं फिर बाद में देखते फिरो कि ये क्या हो गया मेरे साथ में, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, गड़बड़ मत करना। OMR सीट में वैसे टीचर्स बता देते हैं ऐसे ऐसे भरना है, टीचर्स को क्रॉस चेक करवा देना भाई अच्छे से, ताकि कुछ भी मिस ना हो, कुछ भी गड़बड़ आपके साथ ना हो जाए फाइनल रिजल्ट आने के टाइम पे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरी क्लास 12th की तैयारी, 10th क्लास की तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी आपको हरियाणा बोर्ड के लिए। बाद में रिजल्ट के सारे अपडेट जो भी मिलेगा, सारे अपडेट आपको टाइम पर इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और PDF परचेज करने के लिए कोड यूज कर लेना, वापस बता रहा हूँ CCL25, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, मेरे को फायदा नहीं है, आपको फायदा इससे, ठीक है, ताकि आपके पैसे कम लगेंगे, नहीं तो तुम फिर महंगे में खरीदोगे कि हाँ सर की PDF से आ रहा है, तो इसलिए मैंने डिस्काउंट कर रखा है ताकि तुम्हें थोड़ा सस्ता पड़ जाए, ठीक है। तो CCL25 कोड भर लेना, कूपन कोड आता है वहाँ पे भरने को, तो वहाँ पे भर लेना इसको। अगर कुछ भी समझ नहीं आए ना आपको कि कैसे पेमेंट करनी है, क्या करना है वेबसाइट पे, तो ये वीडियो मैंने बना रखी है, ये वाली वीडियो प्ले कर लेना, यहाँ से आपको सारा समझ आ जाएगा, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है इस वीडियो में, ऐसे ऐसे पेमेंट करनी है, ऐसे PDF लेनी है, सारी चीज़ें। कुछ भी दिक्कत हो तो यहाँ ऊपर पेड PDF खरीदने के लिए संपर्क करें, इस पर क्लिक करके टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी सारी क्वेरी जो भी है रिजोल्व कर दी जाएंगी, कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए आपको PDF के रिगार्डिंग, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।